Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व किए थे। आज हम जो बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 to 13 वो सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट फार्मूले के ज़रिए सॉल्व होंगे। पिछले जो हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें सिंपल फार्मूला इस्तेमाल किया L = r थीटा। अब यहाँ पर जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें क्या है, एरिया फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो इसका फार्मूला है 1/2r² थीटा। अब पहले तो हम इसका प्रूव करते हैं कि ये फार्मूला बनता कैसे है, उसके बाद हम आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या किया, एक हमने सर्कल ले लिया, सर्कल का ये सेंटर है। अब यहाँ से कोई भी हिस्सा काट लो, इसका सेक्टर निकाला, यहाँ से निकाल लो, यहाँ निकाल लो, ऊपर निकालो, किसी तरफ से निकाल लिया। यहाँ से आपने एक इसका सेक्टर हिस्सा निकाल, दो रेडियस ले लिए और एक आर्क लेंथ ले ली। तो हमने ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। इसका जो एंगल है इसे थीटा का नाम दे दिया, ये O कह दिया, इसे A कह दिया, इसे B कह दिया और जो हमारी आर्क है उसे P कह दिया। ये हमने सेक्टर ले लिया। अब हमने इसका एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालना है, इसका फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों की जो रेशो होती है, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों की जो रेशो इक्वल टू होती है एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल, ये आपस में बराबर होते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल के। हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो हमने हिस्सा इस यहाँ से काटा है, हमने इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब पूरा सर्कल जो है इसका एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया हमने पढ़ा हुआ है πr² के इक्वल होता है, वो πr² एरिया ऑफ सर्कल आ गया। एंगल ऑफ सेक्टर जो हिस्सा हमने काटा उसका एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल आ गया थीटा। अब ये रेडियन में है, थीटा रेडियन। अब एंगल ऑफ सर्कल, सर्कल का एंगल, ये हमारा पूरा सर्कल है, सर्कल का एंगल हमें पता है कितना होता है 2π के इक्वल होता है। ये डिवाइडर है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा ओवर 2π, मल्टीप्लाई कर दिया πr², पाई से कैंसिल, तो बाकी आ गया 1/2r² थीटा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का ये फार्मूला है। और ये इसी तरह ये फार्मूला भी उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आपकी थीटा की कीमत रेडियन में होगी। अगर रेडियन में नहीं है तो पहले उसे रेडियन में करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो बाकी रह गए 9 to 13 वो सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की मदद से। क्वेश्चन नंबर 9 है सबसे पहले, उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और इसका ए वाला पार्ट है। हमें ये सेक्टर काट के दिया हुआ है, एक सर्कल है उसका सेक्टर काट के दिया हुआ है। ये इसका एंगल दिया गया 60 डिग्री, ये एंगल दिया गया 60 डिग्री और ये दिया गया 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमें दी कि नाम हम वही लिख लेते हैं OPR। अब ये क्या है, रेडियस है, तो ये एंगल थीटा की कीमत हमने इसका एरिया निकालना है। R की कीमत हमें दी गया 6 सेंटीमीटर, थीटा की कीमत दी गया 60 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में, तो रेडियन में कैसे करते हैं, रेडियन में करने के लिए इसे π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 से कैंसिल, 6 3 18, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है 1/2r² थीटा। 1/2 वैसे r की कीमत हमारे पास 6, ऊपर इसका स्क्वायर, थीटा की कीमत π/3 आ गई। 3 2 6 हो गया, 1/6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये पाई वैसे का वैसे,
36। अब 6 को पाई से, पाई की वैल्यू ने पड़ी हुई है 3.14 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इतने हिस्से का एरिया आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, बी वाला पार्ट। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें दिया हुआ है ये सेक्टर इस तरह काटा गया और ये एंगल हमें दिया गया 45 डिग्री और रेडियस इसमें हमें दिया गया 20 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया, नाम भाई AOP और ये R दिया गया। अब इसमें भी वही चीज़ जो हमने इधर सॉल्व किया, R की कीमत दी गई है 20 सेंटीमीटर, थीटा की कीमत दी गई है 45 डिग्री, डिग्री को किया रेडियन में, रेडियन में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई ओवर 180, तो ये कटिंग करोगे पाई ओवर 4 आ जाएगा। थीटा की कीमत हमारे पास आ गई पाई ओवर 4। अब हम एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 वैसे का वैसे, आर की वैल्यू हमारे पास 20, इसका स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/8, 20 का स्क्वायर 400 और पाई उसकी वैल्यू लगा लो 3.14, इसको कटिंग किया 8 5 40 और 0 वैसे का वैसे। अब इसको आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका सेक्टर का एरिया आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अब क्या दिया हुआ है, उसने क्या, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री। हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और हमें उसका एंगल दिया गया, जो अंदर वाला सेंट्रल एंगल दिया गया 20 डिग्री और सर्कल का जो रेडियस है वो 7 मीटर है। अब इसको हम लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें रेडियस दिया गया 10 मीटर, रेडियस 7 मीटर, रेडियस है 7 मीटर और थीटा की कीमत दी गई है 20 डिग्री। सबसे पहले क्या करना है, डिग्री को हमने रेडियन में, तो रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, 0 0 से कैंसिल, 2 9 18, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई ओवर 9। अब हमने एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 वैसे, आर की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई ओवर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 और पाई वैसे का वैसे, 49 को पाई की वैल्यू लगा दें, यहाँ पाई की वैल्यू यहाँ पर लगा दें 3.14, इसको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया 49 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया हमने 18 पर, तो हमारे पास आंसर आ गया 8.55 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लेंगे, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, उसने क्या, सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, सहर एक स्कर्ट बना रही है, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज अ शेप शोन, मतलब एक डायग्राम दी गई है उसमें वो सारी शेप बनाई गई है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, हमने उसके पैनल के लिए जो नीचे वाला घेरा होता है उसके लिए हमें कितना वो स्कर्ट की कपड़ा चाहिए वो हमने फाइंड करना है। हमें डायग्राम क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें ये डायग्राम दी गई है, ये एंगल दिया गया 80 डिग्री, ये जो अंदर वाला एंगल हमें दिया गया है 80 डिग्री और दूसरी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है 56 सेंटीमीटर और ये वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये सिर्फ इतनी वैल्यू है और ये ऊपर वाली वैल्यू है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है कैसे, अब उसके लिए करेंगे क्या, अब देखिए कंप्लीट दो हिस्से, एक हिस्सा ऊपर वाला है और एक हिस्सा नीचे वाला। इसमें हमारे पास, अब हम पहले दो तरह से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम कंप्लीट के लिए करते हैं, हमने सिर्फ इतने हिस्से का मालूम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम कंप्लीट का निकालते हैं और इतने हिस्से का निकाल के माइनस करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पहला रेडियस है, अब ये रेडियस सिर्फ इतने का है R1, इसकी कीमत आ गई 10 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास R2 है, वो हमारे पास है ही नहीं है, दूसरी वैल्यू नहीं है, इसे क्या लिया R कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस कर लो 56, दूसरी वैल्यू R2 की वैल्यू हमारे पास है 56 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, R1 की ये आ गई, हम R निकालते हैं, R की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को प्लस कर दिया 56 प्लस 10 तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर R, ये टोटल वैल्यू आ गई। अब हमने इसे दो तरीकों से सॉल्व करना है, एक तो पहले इसको लेके सॉल्व करना है, दूसरा बाद में इसको लेके सॉल्व करना है, ताकि हम इतने हिस्से को निकाल सकें। इतना हिस्सा जो है ये निकालने के लिए हमें ये पूरा भी हिस्सा चाहिए और इतना भी हिस्सा चाहिए। तो पहले हम इसके लिए छोटे हिस्से के लिए सॉल्व करते हैं, फिर कंप्लीट के लिए सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर से A1 कह दिया, उसके लिए आ गया 1/2 R स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए कर रहे हैं तो ये आ जाएगा R1 1/2 R1 की वैल्यू हमारे पास है 10, इसका स्क्वायर, थीटा की वैल्यू, थीटा हमें दिया गया 80 डिग्री, पहले मैं उसे सॉल्व कर, थीटा की वैल्यू दी गया 80 डिग्री, डिग्री को पहले रेडियन में किया तो क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई, 0 से कट गया, बाकी 2 4 8 2 9 18 तो 4 पाई/9, ये हमारे पास थीटा रेडियन में आ गया। अब इसको यहाँ लगा देते हैं, पाई की वैल्यू आ गई 4 पाई/9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 10 का स्क्वायर लिया 100 और ये हमारे पास आ गया 4 पाई। अब इनको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर दिया, 400 पाई की वैल्यू 3.14 लगा दी और डिवाइड कर दिया हमने 18 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया एरिया A1 की कीमत 69.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं मुकम्मल का, ताकि हम मुकम्मल का निकाल के इतने हिस्से की कीमत निकाल सकें। अब एरिया A निकाला 1/2 R स्क्वायर थीटा, 1/2 R की वैल्यू 66, ऊपर इसका स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 पाई/9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 66 का स्क्वायर लिया, 66 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 4356 और ये 4 पाई वैसे का वैसे, इनको मल्टीप्लाई करके 18 पे डिवाइड कर दिया, 4356 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 3.14 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया 18 पे, तो आंसर हमारे पास इसका आ गया 3039.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया कंप्लीट का। हमें कितने का चाहिए, हमें सिर्फ नीचे वाले हिस्से का चाहिए, तो उसके लिए क्या किया हमने A2 फाइंड करना है। A2 के लिए क्या किया, A में से A1 माइनस कर दिया, A वाला एरिया हमारे पास 3039.52 और A1 की कीमत हमारे पास है 69.77, इन दोनों को माइनस कर दिया 69.77, इसे माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2969.75। ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास सिर्फ नीचे वाले हिस्से का एरिया आ गया। इसमें पीछे आंसर में थोड़ा आपका राउंड वैल्यू जो है डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि हम पाई की वैल्यू कंप्लीट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 3.14 इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आंसर में इशू बनता है, क्योंकि वैल्यू पूरी इस्तेमाल करेंगे तो और आंसर आएगा, वैल्यू कम करोगे तो आंसर में पॉइंट में जो फ़र्क है वो पड़ जाएगा, तो आंसर उसमें इशू नहीं है। आप पाई पूरा लिखोगे, पाई की वैल्यू कंप्लीट लिखोगे या ज़्यादा लिखोगे तो आंसर ऑटोमेटिक उसके करीब 3 आता जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ पाई/5। हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एंगल हमें दिया गया पाई/5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और उसका रेडियस हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 12, रेडियस हमें दिया गया इसमें 10 सेंटीमीटर, एंगल हमें दिया गया पाई/5 रेडियन और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फार्मूला बढ़ा हुआ है कि 1/2 R स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पहले ही रेडियन में, इसलिए हमने तो उसे चेंज नहीं करना, 1/2 R की वैल्यू आ गई 10, उसका स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आ गई पाई/5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1/10, 10 का स्क्वायर लिया 100 और ये पाई इसकी वैल्यू लगा दी 3.14, 10 10 100, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 31.4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13।
द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर। हमें एरिया दिया हुआ है और उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 2 मीटर रेडियस है और उसका हमें एरिया दिया गया है 10 स्क्वायर मीटर। फाइंड थीटा इन रेडियन, हमने थीटा निकालना है रेडियन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेडियस हमें दिया गया 2 मीटर रेडियस है और उसका एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर वो हमें दिया गया है 10 स्क्वायर मीटर, मीटर का स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है रेडियन में। अब हम फाइंड करते हैं। अब फार्मूला ने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 1/2 आर की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर थीटा आ गया 1/2 2 का स्क्वायर लिया 4 थीटा 2 2 4 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो गया तो 2 5 10 तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 रेडियन। तो ये यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। अगर इसमें किसी सवाल की समझ ना लगे या कोई सवाल मसला कर रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।